सभी साथियों को मेरा जय भीम, नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का किससे सुने अनसुने के दूसरे एपिसोड में। जैसे कि आज साल का पहला संडे है और हमारा दूसरा एपिसोड है। आशा करता हूँ आप लोगों का संडे, साल का पहला संडे बहुत अच्छा गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का किस्सा। आज का जो किससे सुने अनसुने में किस्सा है वो है बाबा साहब के ऊपर। ये किस्सा है क्या जातिवाद के ऊपर। बाबा साहब और वीर सावरकर में थी वैचारिक दूरी। आज ये किस्सा जो है बाबा साहब और विनायक सावरकर के ऊपर है। इन दोनों की कहानी का एक किस्सा है। तो बिना कुछ देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज की किससे सुने अनसुने में दूसरा एपिसोड, दूसरा किस्सा। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव था वो था महाड़ सत्याग्रह। 20 मार्च 1927 को अंबेडकर और उनके अनुयायियों ने चावदार तालाब तक एक जुलूस निकाला था। साथियों, आप लोगों को तो पता ही है, वो लोग छुआछूत के खिलाफ एक प्रदर्शन कर रहे थे। उनके जो फॉलोअर्स थे, उनके जो अनुयायी थे, वो हजारों की तादाद में थे, जिनमें सारे माइनॉरिटीज कास्ट थी, जिसमें अछूत कहे जाने वाले लोग थे, वो हजारों की संख्या में थे। जिस आंदोलन की अगुवाई बाबा साहब कर रहे थे, तो उन्होंने चावदार के एक सामान्य तालाब से पानी पिया था और वो सत्याग्रह बाबा साहब की अगुवाई में हुआ था। सबसे पहले डॉक्टर साहब ने चूल्हे से ऐसे कोक करके तालाब से पानी लेकर पिया था और ठीक उसके बाद जब बाबा साहब ने पानी पिया, हजारों लोगों की तादाद में जो उनके फॉलोअर्स थे, बाबा साहब के पानी पीने के बाद उन्होंने पानी पिया। उस समय बाबा साहब ने वहां पर मौजूद उनके फॉलोअर्स, अपने फॉलोअर्स को संबोधित करते हुए कहा, क्या हम यहाँ इसलिए आए हैं कि हमें पीने के लिए पानी नहीं मिलता है? क्या हम यहाँ इसलिए आए हैं कि यहाँ के जायकेदार कहलाने वाले पानी के हम प्यासे हैं? बिल्कुल नहीं। हम यहाँ इसलिए आए हैं ताकि हम अपने इंसान होने का हक जता सकें। ये एक विरोध था जिसके द्वारा हजारों साल पुरानी एक स्वर्ण और सामंती सत्ता को चुनौती दी गई थी बाबा साहब के थ्रू। ये उसी सत्ता के खिलाफ था जो निचले वर्ग के लोगों को उनके हक छोड़िए, उनके एक जो कुत्ता होता है उसे हक ज्यादा थे उस टाइम पे, और जो शेड्यूल ट्राइब से, जो शेड्यूल कास्ट थे, बाहर कास्ट थी, या जो निचला तबका वर्ग था, उसे इतने हक नहीं दिए जाते थे। इन सब के खिलाफ बाबा साहब ने इस सत्याग्रह के थ्रू आवाज उठाई थी। अच्छा, इस आंदोलन के बाद जो दूसरी जाति के लोग थे, उन जातियों की व्यापक प्रतिक्रिया हुई थी। मतलब उनकी जो प्रतिक्रिया थी वो बहुत ही इंस्टेंट हुई और बहुत ही गलत हुई। अभी इसी कहानी में मैं आगे बताऊंगा आपको क्या प्रतिक्रिया हुई थी इस आंदोलन के बाद। साथियों, जैसे ही ये सत्याग्रह, महाड़ सत्याग्रह जो था, बाबा साहब ने तालाब का पानी पीकर खत्म किया, तो जो जनरल कैटेगरी थी, जो सामान्य कास्ट थी, इन लोगों ने दलित महाड़ बस्तियों में घुसकर ऐसा तांडव मचाया कि देखकर आम आदमी की रूह कांप जाए। ये ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं, बीबीसी न्यूज का चैनल है, उसमें ऑन रिकॉर्ड है ये, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। हाल ही में जो एक बुक रिलीज हुई है, अपार्ट द लाइफ एंड थॉट ऑफ बी आर अम्बेडकर, जो लिखी है अशोक गोपाल जी ने, उसमें लिखा गया है, स्वर्ण हिंदुओं में बच्चों, बूढ़ों और महिलाओं को बुरी तरह से पीटा। इस तरह की भी अफवाहें थी कि अछूत लोग शहर के वीरेश्वर मंदिर में भी घुसने की योजना बना रहे हैं। अंबेडकर के इस विरोध के एक दिन बाद 21 मार्च 1927 को सनातनी हिंदुओं ने चावदार तालाब के पानी के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को अंजाम दिया। यानी जस्ट नेक्स्ट डे ये महाड़ सत्याग्रह जो बाबा साहब ने किया था, जिस तालाब से पानी पिया था, उसकी शुद्धि करने के लिए जनरल कास्ट वालों ने अगले दिन से ही अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बाबा साहब के पिताजी सेना में थे और उनकी जो पोस्टिंग थी वो कोरेगांव में थी। तो बाबा साहब के पिताजी ने अपने बच्चों से मिलने के लिए एक चिट्ठी भेजी, जिसमें उन्होंने बाबा साहब को, बाबा साहब के भाई, उनकी बहन के बच्चों को अपने पास बुलाया कोरेगांव। तो बाबा साहब चल पड़ते हैं परिवार के साथ, कोरेगांव पहुंचते हैं, लेकिन उनके पिताजी तक ये खबर नहीं पहुंच पाती, वो तार नहीं पहुंच पाता। कम्युनिकेशन गैप था उस टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो। साथियों, बाबा साहब के पिताजी के पास ये खबर नहीं पहुंच पाती कि बाबा साहब अपनी फैमिली के साथ किस टाइम तक या कौन सी ट्रेन में वो कोरेगांव पहुंच रहे हैं।
तो बाबा साहब को ट्रेन से जब उतरे कोरेगांव स्टेशन पे तो बहुत देर हो गई खड़े खड़े। तो स्टेशन मास्टर ने उस टाइम बाबा साहब से पूछा कि आप कौन हो और यहाँ पर इतनी देर से प्रतीक्षा कर रहे हो, आपको कहाँ जाना है। तो बातों बातों में जैसे ही उसे पता चला कि बाबा साहब महार जाति से हैं, उसने अपना पल्ला काट लिया, यानी वो दरकिनारे हो गया। बहुत ही मुश्किल दौर था साथियों वो। शाम तक एक बैलगाड़ी का प्रबंध किया गया जिसमें बाबा साहब अपने परिवार में अपने भाइयों को और बच्चों को बिठा के, परिवार के बच्चों को बिठा के निकल जाते हैं अपने पिताजी के पास, जहाँ पर उनकी पोस्टिंग थी गोरेगांव में, जिस जगह थी वहाँ जाने के लिए। तो थोड़ी देर बातचीत के बाद उस बैलगाड़ी वाले को भी पता चल जाता है कि ये महार जाति से हैं और वो उन्हें उतार देता है वहीं, बच्चों को और बाबा साहब को सीधा बोलता है कि आप यहाँ से उतरिए और अपने आप जाइए आप। सावित्री अंबेडकर अपनी बुक में लिखती हैं, जिस बुक का नाम है माई लाइफ विद डॉक्टर अंबेडकर। सावित्री अंबेडकर इस बुक में लिखती हैं, बैलगाड़ी वाले ने उन सब को तुरंत गाड़ी से नीचे उतार दिया। तब तक अंधेरा हो चुका था। जब बच्चों ने उसे दोगुना किराया देने का लालच दिया, तब जाकर वो गाड़ी चलाने के लिए तैयार हुआ। उसकी शर्त थी कि बच्चे गाड़ी चलाएंगे और वो उनके पीछे पैदल चलेगा। गर्मी का मौसम था, सारे बच्चे पूरी तरह से प्यासे थे, लेकिन रास्ते में किसी ने उन्हें पानी तक नहीं दिया। वो सब अगले दिन लगभग अर्धमर्द अवस्था में अपने पिता के घर पहुंचे। तो ये वो टाइम पीरियड था साथियों, और इतना संघर्ष हम लोगों की कास्ट को या इस स्पेसिफाई कास्ट को करना पड़ा, और आज भी लोग कर रहे हैं। और साथियों, इसी तरह की बहुत सारी घटनाओं ने बाबा साहब की जो सोच थी जाति के प्रति, उसे लेकर बिल्कुल बदल दिया। उनका बिल्कुल माइंड डाइवर्ट हो चुका था। एक ये जो कास्ट सिस्टम था, कास्ट पैरेलल सिस्टम था, इससे बाबा साहब की जो सोच थी ना, वो बिल्कुल ही अलग थलग हो चुकी थी। साथियों, एक बहुत जबरदस्त बात आपको शायद ना पता हो या शायद पता हो, विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें हम सावरकर के नाम से जानते हैं, उनका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। इन्होंने बाबा साहब के महार सत्याग्रह आंदोलन को सही बताया था और इसका समर्थन किया था। जो राइटर है धनंजय कीर, उन्होंने एक बुक लिखी है सावरकर के ऊपर, जिसका नाम है सावरकर एंड हिज टाइम्स। उस समय उन्होंने कहा था, छुआछूत की न सिर्फ निंदा की जानी चाहिए, बल्कि अब उसे धर्म के आदेश के तौर पर जड़ से समाप्त करने का समय आ पहुंचा है। ये नीति या औचित्य का सवाल नहीं है, बल्कि न्याय और मानवता के सेवा के मुद्दे भी इससे जुड़े हुए हैं। सावरकर ने घोषणा की कि हर हिंदू का ये पवित्र कर्तव्य है कि वो अपना धर्म मानने वाले लोगों के मानव अधिकारों की रक्षा करे। ये उस बुक में धनंजय कीर साहब ने साफ साफ लिखा हुआ है कि सावरकर जी के ये लाइंस थी, ये शब्द थे। लेकिन साथियों, इसके बावजूद भी बाबा साहब को सावरकर की सामाजिक सुधार की मुहिम से निराशा प्राप्त हुई। जिस बुक का मैंने आपको नाम बताया है, अपार्ट द लाइफ एंड थॉट ऑफ पी.आर. अम्बेडकर, जो उसके राइटर हैं अशोक गोपाल, वो एक चीज और लिखते हैं अपनी बुक में। अंबेडकर का मानना था कि अगर सावरकर को हिंदू राष्ट्र बनाने का अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, तो उन्हें अछूतों और बाकी के हिंदू समाज के बीच अवरोधक को तोड़ना होगा। सावरकर ने जनवरी 1924 में जेल रिहा होने के बाद इस दिशा में कुछ काम जरूर किया, क्योंकि रत्नागिरी जिले में उनके गैर राजनीतिक काम करने की ही छूट दी गई थी। यानी जब वो रत्नागिरी जेल में थे तो उन्हें जो गैर राजनीतिक काम है उन्हें करने ही उन्हें अलाउ था, बाकी वो राजनीतिक कार्य कोई नहीं कर सकते थे। साथियों, सावरकर साहब ने अछूतों और स्वर्णों को एक साथ आकर एक ही मंच पर एक ही जगह भोजन करने का अभियान शुरू किया था कि हम सभी एक ही मंदिर में पूजा करेंगे, एक ही जगह बैठकर खाना खाएंगे। धनंजय कीर ने अपनी बुक में ऐसे ही कई सारे उदाहरण दिया सावरकर जी के बारे में, और उन्होंने ये बताने की कोशिश की है इस बुक में कि सावरकर और बाबा साहेब दोनों ही समाज को सुधारने का काम कर रहे थे। इसमें ही अशोक गोपाल जी आगे लिखते हैं, 18 फरवरी 1937 को बाबा साहब ने सावरकर को लिखे पत्र का भी जिक्र किया है धनंजय कीर की जो बुक है उसमें। साथियों, ये पत्र सावरकर की पहल पर रत्नागिरी में एक धनी व्यापारी द्वारा पवित्र पावन मंदिर बनाए जाने के बाद लिखा गया था। इस मंदिर में खास बात ये थी कि इसमें अछूतों को पूजा करने की साथियों छूट दी गई थी। उन्होंने ऐसे ही एक मंदिर का उद्घाटन करने के लिए बाबा साहब को
आमंत्रण भेजा। लेकिन साथियों, बाबा साहब अपनी टाइम को बताते हुए कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम कम है, उन्होंने इस उद्घाटन में ना जाना सही समझा, वो नहीं पहुंचे इस उद्घाटन में। लेकिन उन्होंने सावरकर जी को पत्र लिखा और पत्र में लिखा था कुछ इस तरह कि मैं आपकी इस सामाजिक सुधारक विचारधारा और ये जो आपने काम शुरू किया है, मैं इसका सहयोग करता हूँ, मैं इस मुहिम में आपके साथ खड़ा हूँ, लेकिन ये पूरा सत्य नहीं है। बहे कृष्ण भारत 12 अप्रैल 1929 में एक आर्टिकल निकाला था कि जब ये कथित पावन मंदिर ये जो बन रहा था, जिसके इनॉग्रेशन के लिए बाबा साहब को इनविटेशन भेजा गया था, इसका विरोध बाबा साहब ने पहले ही कर दिया था। उन्होंने इसका समर्थन इसलिए नहीं किया, वो इसके अगेंस्ट थे उसके, कि बाबा साहब का ये मानना था कि बाद में ये मंदिर कुछ टाइम बाद चलने के बाद ये मंदिर अछूतों के मंदिर कहलाने लगेंगे, इसलिए बाबा साहब ने उस मंदिर का समर्थन नहीं किया। नवंबर 1930 से मार्च 1931 तक केसरी पेपर में छपे अपने आर्टिकल्स में सावरकर जी ने ये स्पष्ट कर दिया था कि वो जातिवाद का तो विरोध करते हैं, लेकिन वो चतुर्वर्ण व्यवस्था के विरोधी नहीं है। मतलब ये जो जनरल कास्ट का वर्ण व्यवस्था चल रहा है, ये उसके विरोध नहीं है, कास्ट के तो विरोध है, लेकिन जो बेनिफिट्स या जो व्यवस्था स्वर्णों द्वारा बनाई गई है उसके विरोधी नहीं है। ये सावरकर ने अपने आर्टिकल में लिखा हुआ है, ये ऑन रिकॉर्ड है पूरा का पूरा। बाबा साहब सावरकर जी के इन विचारों को जानते थे, तो उन्होंने एक पत्र लिखा। 18 फरवरी 1933 को उन्होंने एक पत्र लिखा और उस पत्र में लिखा था, आपका अभी भी चतुर्वर्ण शब्द का ये कहकर वकालत करना कि ये योग्यता पर आधारित है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में आप में इस गैर जरूरी और शरारतपूर्ण शब्द चाल से छुटकारा पाने की हिम्मत आ जाएगी। अशोक गोपाल लिखते हैं कि सावरकर ने ऐसा करने की मंशा नहीं जताई और उसके बाद से सामाजिक सुधार के जो कार्य थे, जो दूसरे लोग कर रहे थे, सावरकर जी कर रहे थे, इन सब में से उनकी दिलचस्पी हट गई, उन्होंने इसे अवॉइड करना शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच बाबा साहब ने पंजाब के हिंदूवादी आर्य समाज से आने वाले क्रांतिकारी नेता भाई परमानंद के प्रयासों को सराहा है, तारीफ की है। सावरकर की तरह परमानंद ने भी भारत में ब्रिटिश सरकार को हिंसक तरीके से गिराने के षड्यंत्र की कथित योजना बनाने के लिए अंडमान की जेल में उन्हें रखा गया था। सन 1920 में अंडमान से रिहा होने के बाद भाई परमानंद जात पात तोड़ मंडल के अध्यक्ष बन गए। सन 1927 में उन्होंने इसका नाम बदलकर हिंदू साम्यवाद मंडल रख दिया था। जात पात तोड़ इसका नाम बदल के, इस संगठन का नाम बदल के उन्होंने उसका नाम ये रख दिया था। बहिष्कृत भारत का एक आर्टिकल निकला था 16 सितंबर 1927 में। बाबा साहब ने मंडल को हिंदू महासभा का स्वस्थ विकल्प बताया था। राइटर अशोक गोपाल जी का मानना है कि बाबा साहब को शायद इस बात की भनक तक नहीं थी कि भाई परमानंद ने जात पात तोड़ आंदोलन का नाम बदलकर हिंदू साम्यवाद मंडल रख दिया है। अच्छा, ये नाम भाई परमानंद ने इसलिए रखा था क्योंकि जो लाहौर के आर्य समाजी लोग थे उस टाइम पे, वो जात पात मंडल के नाम से घिन कर रहे थे, उन्हें ये नाम पसंद नहीं था। तो यही कारण था भाई परमानंद को इसका नाम बदलकर चेंज करना पड़ा। ये लोग जो लाहौर में हिंदू आर्य समाज के लोग थे, ये ऐसा नाम चाहते थे जो चतुर्वर्ण व्यवस्था को दर्शाए, उसे सही बताए। फिर बाद में साथियों बाबा साहब का जात पात मंडल तोड़ों से भी मोह भंग हो गया, उन्होंने इसका भी साथ छोड़ दिया। दिसंबर 1935 में संगठन ने लाहौर में अपने वार्षिक सम्मेलन में बाबा साहब को अध्यक्षीय भाषण देने का इनविटेशन भेजा। जब बाबा साहब ने अपने भाषण की कॉपी वहां भेजी, क्योंकि पहले क्या था, वो भाषण दिखाना पड़ता था कि ताकि ऐसा भाषण ना दे दे जिससे देश का माहौल बिगड़ जाए, तो उन्होंने बाबा साहब ने पहले अपनी कॉपी वहां भेजी एक स्टेटमेंट की कि भाई मैं ये भाषण देने वाला हूँ। लोगों ने कहा कि इसमें कुछ संशोधन करना है आपको, और फिर आप ये संशोधन कर दीजिए इसमें, और फिर आप ये भाषण दे दीजिए। जैसे ही ये बात बाबा साहब के पास तक पहुंची कि आपको इसमें संशोधन करना पड़ेगा, तब ये आपको भाषण देना पड़ेगा, तो बाबा साहब ने तुरंत उसे
मना कर दिया कि मैं तो ना आपकी इस सम्मेलन में आ रहा हूँ और ना मुझे इसमें भाषण देना है। तो वो भाषण उन्होंने अपनी बुक में लिखा, जो कि कुछ ये था। बाबा साहब ने अपनी बुक में ये लिखा है, जिसका नाम रिलेशन ऑफ कास्ट बाय डॉक्टर अम्बेडकर। रिलेशन ऑफ कास्ट, ये जो बाबा साहब की एक बुक थी, इसमें ये भाषण पूरा का पूरा है, जो कि मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ क्या भाषण था वो। अम्बेडकर का मानना था कि स्वराज आने से पहले हिंदू समाज में जाति विहीन व्यवस्था बनाना जरूरी है। एक जगह उन्होंने लिखा था, ऐसे स्वराज का कोई फायदा नहीं है जिसकी आप रक्षा ना कर सके। मेरे विचार में हिंदू समाज जब जाति विहीन हो जाएगा तभी उसमें अपने आप की रक्षा करने की ताकत आएगी। साथियों, उस समय हिंदू महासभा जैसे संगठन हिंदू समाज को ताकतवर बनाने की बात कर रहे थे। हिंदू की संख्या बढ़ाने और मुसलमानों की तादाद कम करने का जो उनका फॉर्मूला था कि हम उन लोगों का शुद्धिकरण करेंगे जिन लोगों के पूर्वजों ने फोर्सफुली उस टाइम पर इस्लाम धर्म अपना लिया था। ये इनका फॉर्मूला था साथियों। बाबा साहब ने तेलुगु समाचार के एक आर्टिकल में लिखा था, अगर हिंदू समाज बचना चाहता है तो उसे अपनी संख्या बढ़ाने की बजाय अपनी एकजुटता बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। सीधा मतलब जो था वो ये था कि जाति का उन्मूलन, कि जाति व्यवस्था खत्म करो और हिंदू धर्म को एक बनाओ, यानी उसमें कोई जाति नहीं होनी चाहिए। जो हमारा हिंदू समाज है, जो हमारा हिंदू धर्म है, उसमें हिंदू धर्म के अनुकूल जो जातियां आती हैं वो जातियों को खत्म करके सिर्फ एक हिंदू धर्म बना देना चाहिए, हिंदू धर्म बना देना चाहिए। जैसे बुद्धिज्म हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, इस तरह का पूरा एक हिंदू धर्म। बाबा साहब ने बहुत पहले ही ये कह दिया था कि हम समाज में बराबरी का अधिकार चाहते हैं और हम जहाँ तक संभव है हिंदू समाज में रहकर ये अधिकार लेना चाहते हैं, और अगर ज़रूरी हुआ तो हम हिंदुत्व से पिंड छुड़ाने में नहीं हिचकेंगे। अगर हम हिंदुत्व को छोड़ते हैं तो मंदिर जाने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी। साथियों, हिंदू धर्म से जुड़े मुद्दे पर अंबेडकर और सावरकर की सोच अलग अलग थी। जब बाबा साहब ने ये कहा था कि हिंदू धर्म छोड़ने में उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, तब उन्होंने ये नहीं बोला था कि मैं बुद्धिज्म या कोई और धर्म में जाऊंगा। साथियों, इस विषय में सावरकर ने निर्भीत के 3 नवंबर 1935 के एक अंक में, यानी एक आर्टिकल में, उन्हें उसमें बाबा साहब के हिंदू धर्म की इच्छा जो थी, हिंदू धर्म छोड़ने की जो इच्छा थी, उस पर सावरकर जी ने सवाल उठाया था। उसमें उन्होंने लिखा था कि हिंदू धर्म में भी हर संगठित धर्म की तरह तर्कहीनता के कुछ तत्व हैं, लेकिन दूसरे धर्मों में भी इस तरह की तर्कहीनता पाई जाती है। आप अपने बौद्धिक ज्ञान और प्रभाव का इस्तेमाल कर हिंदू धर्म में रहते हुए इसमें सुधार की कोशिश करें, और अगर छुआछूत से आपको दिक्कत है तो आप 10 साल रुकिए। आने वाले इन 10 सालों में ये समस्या जो है छुआछूत की जड़ से खत्म हो जाएगी। तो बाबा साहब ने इसका जो जवाब दिया था वो यह कहकर दिया था कि हिंदू समाज में जो छुआछूत का चलन जो चलता आ रहा है, ये 100 सालों के बाद भी खत्म नहीं होगा। सितंबर 1929 में एक मुकदमे के सिलसिले में, जैसा आपको पता था कि वो वकील भी थे, तो उन्हें एक केस था, उसके सिलसिले में सावरकर के होम टाउन रत्नागिरी वहाँ जाना था। तो बाबा साहब ने वहाँ पर एक यात्रा करने की योजना बनाई। सावरकर ने उन्हें शहर के नागरिकों की ओर से विट्ठल मंदिर में अपना आयोजन करने का न्योता भेजा और बाबा साहब इसके लिए सहमत हो गए। लेकिन एंड मौके पे बाबा साहब को एक कॉल मिला, एक लेटर मिला। उसमें बाबा साहब को बम्बई जाना ज़रूरी था। उसमें उस साल में लिखा था कि बाबा साहब को मुंबई आना है, बहुत ज़रूरी है। तो एंड टाइम पर ये रत्नागिरी वाला जो प्लान था सावरकर के होम टाउन में, विट्ठल जो मंदिर था वहाँ पे उनका जो भाषण का आयोजन किया गया था, वो सारा का सारा प्लान कैंसिल हो गया। और साथियों, इस तरह सावरकर और बाबा साहब को इस मौके पे एक मंच पर बैठना, जो देखना चाहते थे एक मंच पे बैठा हुआ उन दोनों हस्तियों को, ये मौका उन सभी के हाथ से निकल गया। बाबा साहब ने अपने एक भाषण में स्पष्ट कर दिया था कि उनका हिंदू धर्म में बना रहना, उनका हिंदू धर्म में बने रहने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा था कि मेरा ये दुर्भाग्य रहा है कि मैं अछूत हिंदू के कलंक के साथ पैदा हुआ था, जो कि मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन फिर भी मैं इसे अपमानजनक स्थिति को बदलकर अपनी दशा सुधार सकता हूँ। मुझे इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। मुझे यह साफ करने दीजिए कि मैं एक ऐसे शख्स के तौर पर नहीं मरूंगा जो अपने आप को हिंदू कहता हो।
बाबा साहब के इस स्टेटमेंट पर जो पहली टिप्पणी आई वो महात्मा गांधी की तरफ से आई, जिन्होंने समाचार एजेंसी एसोसिएट्स को दिए इंटरव्यू में कहा, डॉक्टर अंबेडकर का ये कथन विश्वास करने योग्य नहीं है। हिंदू महासभा के नेता बालकृष्ण मुझे और कांग्रेस नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि धर्मांतरण के गंभीर परिणाम हो सकते हैं देश में, और सावरकर का कहना था कि अस्पृश्यता सालों के अंदर समाप्त हो जाएगी और 1 लाख अछूतों और 1000 मारों में से 10 से अधिक लोग अपना धर्म बदलने में बाबा साहब का अनुसरण नहीं करेंगे। सावरकर की दलील थी कि कोई भी धर्म पद पर खरा नहीं उतरता है। अगर अंबेडकर तर्कवाद को ही बढ़ावा देना चाहते हैं तो उन्हें एक तार्किक संस्था खोल देनी चाहिए। तो साथियों, ये थी सावरकर और बाबा साहब के संबंधों की कहानी। आशा करता हूँ आपको ये किस्सा सुना पसंद आया होगा। इसी के साथ इस एपिसोड को करते हैं यही खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय भीम, नमस्कार, आदाब, गुड नाइट, बाय बाय।